हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयू फिजिकल अड्डा। एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे अपने चैनल एयू फिजिकल अड्डे में, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। तो आज मैंने जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में जिसमें कि हम पार्ट 3 पढ़ रहे थे, जो कि टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इसमें हमने लास्ट टाइम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की बात की थी, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की सीरीज में ही हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं। उसमें एक छोटा सा ट्रिक है जो कि मैंने बनाया है, लीका एसएस। लीका एसएस में वो सारे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज लगभग कवर हो जाते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीगा एसएस में जैसे लैसरेशन है, इंसिजन है, कंट्यूजन है, एब्रेशन है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, तो ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज होती हैं। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के बाद हम बोन इंजरी पढ़ेंगे, उसके बाद जॉइंट इंजरीज को भी हम देखेंगे। यहाँ पर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपना क्लास 12th का यूनिट 7, जो कि चल रहा है हमारा, जिसका टाइटल है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसका हमने स्ट्रेन पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्रेन को। जैसा कि स्प्रेन का मतलब क्या होता है। स्प्रेन जो हमारा स्प्रेन है, स्प्रेन को हिंदी में कहते हैं मोच। सामान्यतः हम देखते हैं जैसे भी कभी कोई भी व्यक्ति कहीं चलता है फिरता है, या कहीं सीढ़ी से ही चल रहा है, या खेल खेल के दौरान कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह पर अगर उसका पैर पड़ जाता है, या कभी पैर मुड़ जाता है जैसे कि होता है, तो उसमें क्या होता है कि इंसान का पैर ऐसे करके ट्विस्ट कर जाता है। तो वहां पर जो इंजरी हो जाती है, स्वेलिंग आ जाता है, तो वहां पर इंजरी जो होती है, उसी इंजरी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से स्प्रेन कहा जाता है उसको। तो सामान्यतः ये कई सारे खेलों में भी देखा जाता है, और ऐसे भी नॉर्मल डेली लाइफ में भी कभी कभी आदमी चढ़ता है तो सीढ़ी से भी पैरों में उसकी दिक्कत हो जाती है। खास तौर पर ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, तभी ये होता है उसमें। तो यहां पर हम देखें तो स्प्रेन क्या है। स्प्रेन इज बेसिकली लीगामेंट इंजरी है। अभी क्या है कि ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो क्या थी, एब्रेशन, कंट्यूजन, लैसरेशन, इंसिजन, ये सब क्या है, ये सब मसल इंजरीज हैं। लेकिन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्प्रेन एक ऐसा इंजरी है जो कि लिगामेंट इंजरी होता है। ये आपका लिगामेंट में चोट लगने के कारण ऐसा हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा लिगामेंट क्या है, थोड़ा इसको भी बता दूंगा, लेकिन इसके पहले हम देख लें कि स्प्रेन में और क्या क्या चीजें हैं, जो कि बहुत ही कंसाइज में मैंने लिखा है, बहुत थोड़े में आप समझ जाएंगे आसानी से कि स्प्रेन इज अ लिगामेंट इंजरी। इट मे अकर ड्यू टू ओवरस्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। अब यहाँ पर ये क्यों होता है, क्योंकि इट में अकर्स ड्यूरिंग ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट में ज्यादा स्ट्रेच पड़ने से या उसके टीयर हो जाने के कारण जो है स्प्रेन होता है। दूसरा है इट कैन कॉजेज बाय फॉलिंग, ट्विस्टिंग और गेटिंग हिट फोर्स अ पॉइंट आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब ये होने का एक मेन कारण ये भी है कि ये तो आपकी इंजरी टीयरिंग लिगामेंट में इंजरी होने के कारण होता है, लेकिन ये काजेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई गिर जाता है, कोई फॉलिंग के कारण हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, अगर उसका पैर या उसका जॉइंट्स, एंकल वगैरह ट्विस्ट हो जाता है, उसके कारण भी होता है, या कभी कभी बहुत ही फोर्सफुली चोट लगने के कारण भी, हिट होने के कारण भी हो जाता है इंजरी। इसके बाद एक चीज और इसमें कि इट कैन कॉज्ड व्हेन लिगामेंट अराउंड गेट टियर्ड। खास तौर पर आपको यहाँ पर एक वर्ड हमेशा देखने को मिलेगा, वो है लिगामेंट। स्प्रेन में आपको लिगामेंट मिलेगा, जबकि बाकी सारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में ज्यादातर आपको मसल्स मिलेगी, मसल्स में इंजरी होती है। लेकिन स्प्रेन एक ऐसा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जिसमें आपको लिगामेंट में इंजरी देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, जब लिगामेंट टियर्ड हो जाता है तभी जाकर के आपको स्प्रेन होता है। जनरली स्प्रेन अकर्स एट रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट्स। यहाँ पर जॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि whether we will get confused that sprain is a joint injury. No, sprain is not a joint injury. It is a ligament injury, and sprain is a soft tissue injury. And here
स्प्रेन अकर्स एट रिस्ट जॉइंट, हमारे कलाइयों के जो जॉइंट्स है वहां पर जब हमारी लिगामेंट टीयर करती है तब होता है। या हमारे एंकल्स यानी टखनों पर अगर हमारी लिगामेंट टीयर कर जाती है तब होता है। तो यानी मेनली कहाँ होता है आपको, एक रिस्ट जॉइंट में होता है और एंकल जॉइंट में होता है। एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में होने वाला जो इंजरी है वह क्या है, मेनली स्प्रेन है। और स्ट्रेन, जहां पर स्ट्रेच की बात होती है, स्ट्रेन पढ़ाया था मैंने, तो स्ट्रेन जो होता है वो एक मसल इंजरी, वो स्ट्रेच होने के कारण होता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, ये जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट में लिगामेंट इंजरी है। तीसरी चीज सबसे इसमें ये, समटाइम्स फ्रैक्चर्स आल्सो पॉसिबल अलोंग विद द स्प्रेन। कभी कभी मोच आ जाती है तो हमें लगता है कि भाई स्वेलिंग आ गई है, मोच आ गया है, तो हमें क्या लगता है कि सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम लापरवाही ये भी कर देते हैं कि भाई अगर किसी तरह से ट्विस्ट हुआ है एंकल पे या रिस्ट पे और लिगामेंट इंजरी हुई है, तो सीवियरिटी ऑफ इंजरी दैट डिसाइड कि कितना आपको इंजरी हुई है। और ऐसे में प्रोबेबिलिटी यहाँ ये भी बनती है कि भाई फ्रैक्चर की भी गुंजाइश हो जाती है। तो स्प्रेन में फ्रैक्चर की भी गुंजाइश होती है, क्योंकि स्प्रेन और फ्रैक्चर दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है। सो इफ एनीवन गेट इंजर्ड and he feels that sprain occurs in his ankle or in his wrist, then you will have to do the proper x-ray of that particular place, because the fracture must be diagnosed। फ्रैक्चर को डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लिगामेंट बहुत अच्छी तरीके से टाइटली फिर से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक तो फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी बनती है। अब लिगामेंट इंजरी जो आपकी स्प्रेन है, स्प्रेन के सिम्टम्स क्या है इसको देख लें। तो स्प्रेन के सिम्टम्स है स्वेलिंग आना, इन्फ्लेमेशन, जलन जैसा महसूस होना, स्वेलिंग आना, आप मतलब सूजन आ जाएगा, सीवियर पेन, बहुत तेज दर्द होगा और टेंडरनेस एक्सेट्रा। तो ये चार मेनली आपको देखने को मिल सकते हैं स्प्रेन में, ये सिम्टम्स। अब स्प्रेन के लिए क्या प्रिवेंशंस हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेन। सो यहाँ पर जो प्रिवेंशन के लिए मैंने टोटल 10 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप गौर से देखें तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जितनी भी होती है, स्पोर्ट्स की इंजरीज होती हैं, इसमें एक तरीके से आप ये कर सकते हैं कि ये सारे इंजरीज को डिफाइन कर दीजिए और इसके प्रिवेंशन में यही सारी चीजें लिख दीजिए, एक दो पॉइंट्स को हटा करके, तो आपका प्रिवेंशन यही रहेगा। आपको बार बार रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई प्रिवेंशन के लिए क्या, वार्म अप, प्रॉपर कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का अच्छा होना, ये सारी चीजें बार बार ना ही लिखने की जरूरत है और ना ही बार बार इसको रटने की जरूरत है। ये सारे प्रिवेंशंस आपके सारे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज और जितनी इंजरीज हैं इस पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। मतलब कि सिर्फ इतने प्रिवेंशंस आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आप आराम से 5-7 पॉइंट्स लिख दीजिए, बहुत अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बार प्रिवेंशन की बात कर ले तो प्रिवेंशन में लिखा है कि वार्म अप बिफोर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन गेम्स, स्पेशली ऑल द जॉइंट्स should be exercised during the warm up। यहाँ पर क्या है कि proper warm up, there must be take a proper warm up by the athlete or the by sports person while he is going to take participate in any game। so खास तौर पे joints की जो exercise है वो जरूर करनी चाहिए during the time of warm up। दूसरा proper conditioning, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले, जरूर इन सब चीजों को करना चाहिए, कंडीशनिंग करनी चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपने खेल में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से ही आपकी जो इंजरीज होने की संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो प्रिवेंशन में वार्म अप होना चाहिए, प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए। दूसरा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, घटिया किस्म के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कतई ना करें, अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का ही इस्तेमाल करें। तीसरा है प्ले फील्ड और कोर्ट शुड बी क्लीन एंड स्मूथ। जो प्ले फील्ड बन रही है, जिस ग्राउंड में मैच होना है या
जिस कोर्ट में मैच होना है उस कोर्ट को एक स्मूथ होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत ही एक समतल और बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो उससे भी पैर में और एंकल्स में और आपके ब्रिस्ट जॉइंट्स वगैरह में गिरने के कारण भी आपको संभावना है इंजरीज की बन जाती है। तो प्लेफील्ड एंड कोर्ट्स शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। तीसरा है वियर शूज दैट फिट वेल। जिस बंदे को पार्टिसिपेट लेना है गेम में, जिस भी व्यक्ति को पार्टिसिपेट लेना है, उस पर्सन को क्या करना होगा, अपने साइज का जूता पहनना चाहिए जो उसको अच्छी तरीके से फिट आए, नहीं तो जूता बड़ा होने से भी आपको या छोटा होने से बहुत अनकंफर्टेबल होगा, उसकी वजह से आप चलने में प्रॉब्लम होगी, जिससे भी इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जूता वही पहने जो आपको फिट आए। तीसरा, ट्राई टू रन ऑन अ फ्लैट सरफेस। देखिए फ्लैट सरफेस की बात यहाँ कर रहे हैं कि आपको कोशिश यही करना चाहिए कि फ्लैट सरफेस हो, समतल सरफेस हो, उसी पे दौड़े, जिससे कि स्प्रेन ना हो या कोई भी इंजरी ना हो। सरफेस पे दौड़े, फ्लैट सरफेस पे दौड़े। तीसरा, अवॉइड प्ले व्हेन फील फटीग। स्पोर्ट्स पर्सन को जब फील होता है कि जब व्हेन ही फील्स दैट ही इज फटीग एंड he is not able to participate in any game or any practice, then he have to avoid or she have to avoid the playing game at that time when he feels fatigue. टेक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और ये बैलेंस डाइट ऐसा होना चाहिए which improves our muscles एबिलिटी। ऐसा बैलेंस डाइट होना चाहिए जिससे हमारी मसल्स की एबिलिटी जो है वो अच्छी हो, मसल्स हमारा बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत हो, ऐसे बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। दूसरा है कि न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा बैलेंस डाइट कौन सी है। तो बैलेंस डाइट ऐसी होनी चाहिए, आप बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। गुड ऑफिशियल स्टाफ। द ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल स्टाफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स कि they have the proper knowledge of the game and scientific knowledge of the game and rules of the game also, so that's way they will be able to mitigate the probability of the injuries, because due to these qualities good officiating staffs also plays a very vital role to mitigate the injuries in sports. लास्ट है कि प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। डेफिनेटली जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट ले रहा है गेम में उसको सतर्क रहना चाहिए, मेंटली रूप से भी और फिजिकली रूप से। ही विल बी अलर्ट ड्यूरिंग द टेकिंग पार्टिसिपेट। तो ये सारे प्रिवेंशन जितने भी इसको आप लिख लें, और ये सारे प्रिवेंशन आप किसी भी इंजरीज में किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान इन सारे प्रिवेंशन को एक बार में लिख डालिए और याद कर डालिए। कहीं पे भी कुछ आ जाता है अगर इन सब में तो इस सभी को किसी को भी उठा करके कोई भी 5 या 7 आप लिख देंगे तो आपका अच्छा नंबर आपको स्कोर होगा। और ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के एग्जांपल अगर देने कहते हैं कि गिव द एग्जांपल ऑफ सम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, तो आपको हमेशा याद रखना लीका एसएस का मतलब होता है लैसरेशन, इंसिजन, कंट्यूजन, एब्रेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन। सो आई होप ये आपको बहुत मदद करेगा, और हम नेक्स्ट सेशन में अपने आएंगे नई इंजरीज के साथ और आपको नई इंजरीज पढ़ाएंगे, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, टेक केयर।